सर आप हमारी फाइल बना रहे थे वर्ड के ऊपर, आप कह रहे थे मैं डेस्कटॉप पे से सेव कर लेता हूँ, तो पेंडिंग काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जी मैंने बेटा सेव किया हुआ है, वही मैंने ओपन किया अभी। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी ये हमने बनाया था टाइटल पेज और कवर पेज। नेक्स्ट हमने डेडिकेशन, एक्नॉलेजमेंट, एग्जेक्टिव समरी, टेबल ऑफ कंटेंट्स, यहाँ से मैं चलने लगा था आगे। ओके कि यहाँ पे हम इस पे टेबल ऑफ कंटेंट्स बना लेंगे, ऐसे ही है। सर को मिले बेटा। जी स्टूडेंट्स यहीं पे पहुंचे थे ना हम। यस सर यही मौजूद थे। जी मिसाल के तौर पे हमने बेटा शुरू किया हुआ ये प्रोजेक्ट है ऑनलाइन शॉपिंग मॉल। ओके फॉर एग्जांपल हमारा चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन का। ठीक है ना ब्रेड। जी स्टूडेंट्स हम रेंट के फंक्शन से ही यहाँ पे ले आते हैं ब्रैकेट शुरू और क्लोज एंटर। जी इसी को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे, कंट्रोल 5 फॉर 1.5 लाइन स्पेसिंग। ओके इसी को बेटा हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी फॉर कॉपी। नेक्स्ट यहाँ पे कंट्रोल वी, ये मैंने कंट्रोल वी होल्ड किया हुआ है। ओके यू कैन सी हेयर कि 26 पेजेस इस डॉक्यूमेंट में बन चुके हैं, क्योंकि मैंने मुसलसल कंट्रोल वी प्रेस किए रखे था, तो सेवरल टाइम्स यही टेक्स्ट पेस्ट हो गया। जी फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंट्रोडक्शन है। फॉर एग्जांपल हेयर इज अ हेडिंग, यहाँ पे है जी व्हाट इज ऑनलाइन शॉपिंग। ओके एक हेडिंग ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन है। फिर आ गया ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट क्या है, उसके बाद जी आ गया जी जी आप कुछ पूछ रहे थे जी। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर मैंने नमाज के लिए जाना है, इजाजत है? नमाज आपने पढ़नी है असर की? जी सर। बेटा अभी टाइम है असर की नमाज में? 3:45 बजे होनी है सर। तो यार 4:30 बजे भी होती है जमात। चलें आपकी, चले तब पढ़ लूंगा मैं। हाँ जी मैं लेक्चर इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपसे कहा है जी। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है सर। जी ऑनलाइन एक्सक्यूज मी सर। पेमेंट मेथड्स। जी बेटा। सर
सर लास्ट लेक्चर में हम रिपोर्ट राइटिंग कर रहे थे तो हमने अब्स्ट्रैक्ट जो था ना पॉइंट, वहां पे लेक्चर लीव हो गया था। बेटा मैंने वहीं से स्टार्ट किया है। ओके हो गया, ओके हो गया। देखे ना मेरी बात सुने, हमने दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। रिपोर्ट राइटिंग में हमने कहा बेसिकली रिपोर्ट के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है प्रीफेटरी और प्रिलिमिनरी पार्ट। प्रीफेटरी और प्रिलिमिनरी पार्ट में शामिल है कवर पेज, जिसको हम टाइटल पेज भी कहते हैं। उसके बाद टाइटल फ्लाई आता है, एक ब्लैंक पेज होता है। फिर स्टेटमेंट ऑफ सबमिशन आ सकती है, एक्नॉलेजमेंट है, डेडिकेशन है, प्रूफ रीडिंग सर्टिफिकेट है। इसके बाद एग्जेक्टिव समरी और एब्स्ट्रैक्ट है। देन टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद लिस्ट ऑफ टेबल्स आ सकता है, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस आ सकता है, लिस्ट ऑफ डायग्राम्स आ सकता है, लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस आ सकता है। तो दीज आर द प्रिलिमिनरी पार्ट्स ऑफ द रिपोर्ट। आफ्टर दैट रिपोर्ट स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 से लेके लास्ट चैप्टर यूजुअली कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन का होता है। तो ये लास्ट चैप्टर तक क्या है, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। उसके बाद बेटा रिपोर्ट में जो एंड पे, रिपोर्ट के एंड पे जो पार्ट्स आते हैं, मिसाल के तौर पे रेफरेंसेस आता है। रेफरेंसेस में सारे वो आप सोर्सेज बताते हैं कि जिस जिस सोर्स से आपने डाटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है टू कंप्लीट द रिपोर्ट। वेब एड्रेसेस आ सकते हैं, रिसर्च पेपर्स आ सकते हैं, बुक्स के पेजेस, किस तरह से बुक्स के पेजेस का रेफरेंस दिया जा सकता है कि इस बुक के फलां पेज से हमने ये डाटा लिया। ओके, तो जहां जहां से आपने डाटा लिया है रेफरेंसेस में आप वो सारे सोर्सेज बताते हैं। उसके बाद अपेंडिक्स होते हैं, ओके, जिनका प्लूरल फॉर्म अपेंडिसेस है। अपेंडिसेस में मिसाल के तौर पे आपने कोई बैंक की रिपोर्ट लिख रहे हैं तो अपेंडिक्स में अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म आ सकता है, फॉरेन रेमिटेंस का फॉर्म आप लगा सकते हैं। ओके, तो मिसाल के तौर पे अगर आपकी ये है डेवलपमेंट की रिपोर्ट तो अपेंडिक्स में आप जो है मुख्तलिफ डायग्राम्स लगा सकते हैं, ओके, जो कि रेलिवेंट है रिपोर्ट के। इसके अलावा इंडेक्स यूजुअली रिपोर्ट में नहीं, बुक्स वगैरह में यूज होता है, विच इज डिटेल्ड टर्म्स एंड देयर पेज नंबर्स, के ये टर्म किस किस बुक के पेज नंबर पे अवेलेबल है। तो हमने इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म में हमने स्टार्ट किया था। हमने टाइटल पेज और कवर पेज बनाया था, आपको याद होगा। उसके बाद डेडिकेशन हमने लिखी थी, ओके। उसके बाद हमने एक्नॉलेजमेंट में, आपको याद होगा मैंने आपसे पूछा कि डेटाबेस कौन पढ़ा रहा है, आपने कहा सर जीशान भट्ट साहब, तो हमने डेटाबेस के हवाले से बात लिख दी। आपके प्रोजेक्ट सुपरवाइजर का शुक्रिया अदा कर दिया। ओके, एक्नॉलेजमेंट में बेसिकली जिस जिसने हमें सपोर्ट किया है उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद आपको याद होगा कि एग्जेक्टिव समरी मैंने रैंड के फंक्शन के साथ लिख दी थी, ओके। इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने लिखा और इस पेज को खाली छोड़ दिया। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर दिया और इसमें मैं मुख्तलिफ हेडिंग्स अब डाल रहा हूँ ताकि हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना सीख सकें। इसमें मिसाल के तौर पे पहली हेडिंग चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन है, फिर व्हाट इज़ ऑनलाइन शॉपिंग, फिर हमने ऑनलाइन पेमेंट, एक ये हमारी हेडिंग है, ओके। फिर हमने लिख दिया कि नेक्स्ट हेडिंग में ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स कौन से हैं, ओके। मिसाल के तौर पे ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स में हमारे पास ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड की, यानी कि यू कैन पे ऑनलाइन थ्रू योर क्रेडिट कार्ड। आप क्रेडिट कार्ड के हवाले से बताया गया। फिर मिसाल के तौर पे ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशंस। मिसाल के तौर पे अभी ये हमारी हेडिंग्स हैं, ओके। एमएस वर्ड में बेटा जब तक कि आप एक्सप्लिसिटली किसी हेडिंग को हेडिंग डिक्लेयर नहीं करते, एमएस वर्ड उसे हेडिंग नहीं मानता। आप उस टेक्स्ट को बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें, अंडरलाइन कर दें, उसका फॉन्ट साइज आप 40, 50, 60 जितना मर्जी फॉन्ट साइज कर दें, एमएस वर्ड के लिए वो हेडिंग नहीं है।
अब सवाल ये पैदा होता है, ठीक है एमएस वर्ड उसे हेडिंग नहीं मानता, तो एमएस वर्ड में हेडिंग किस तरह से डिक्लेयर करते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए बेटा जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट में जितनी भी हेडिंग्स हैं आप उनको हेडिंग डिक्लेयर करें। First of all, we will learn how can we declare headings in MS Word. Okay? बेटा आप MS Word में डॉक्यूमेंट के कहीं पे भी हों, डॉक्यूमेंट पे के शुरू में जाने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल होम। हियर इज आवर फर्स्ट पेज। डेडिकेशन हमारी लेवल 1 की हेडिंग है। डेडिकेशन कौन सी है? लेवल 1 की हेडिंग है। अब हमें लेवल 1 की हेडिंग का जो हमें फॉर्मेटिंग दी गई है वो है लेवल 1 की हेडिंग टाइम्स न्यू रोमन है, बोल्ड है, उसका फॉन्ट साइज 14 है, और जो है जो लेवल 2 की हेडिंग्स हैं उनका फॉन्ट, मिसाल के तौर पे मैं कैलिब्री यूज कर रहा हूँ, तो अभी मैं कैलिब्री के साथ ही चलता हूँ। मिसाल के तौर पे हेडिंग लेवल 2 जो है उसका फॉन्ट कैलिब्री है, 12 है, बोल्ड है और लेफ्ट अलाइंड है, जबकि फर्स्ट लेवल की जो हेडिंग्स हैं वो सेंटर लाइन है। तो हम यहाँ से मैंने डेडिकेशन को सिलेक्ट किया है, ये लेवल 1 की हेडिंग होती है। हेडिंग 1 पे मैंने क्लिक किया, ये है हेडिंग 1। स्टाइल्स में क्या है? हेडिंग 1। जी बेटा आपको ये ऑप्शन नजर आ रही है हेडिंग 1 की? यस सर। यस सर, आ रही है नजर। जी, स्टाइल्स में हेडिंग 1। जब हमने हेडिंग 1 पे क्लिक किया है तो आप कहते हैं सर ये तो हमारे मुताबिक फॉर्मेटिंग नहीं है। तो बेटा आप हेडिंग 1 को अपने मुताबिक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कैसे? हेडिंग 1 पे राइट क्लिक करें, हेडिंग 1 पे राइट क्लिक करें तो देखें कहीं पे मॉडिफाई लिखा हुआ है। सेकंड ऑप्शन सर। गुड, मॉडिफाई। तो बेटा ये ऑप्शंस हैं, इनमें आप चेंज कर लें। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ हेडिंग 1 का जो फॉन्ट है वो कैलिब्री है, साइज 14 है, बोल्ड है, कलर उसका ऑटोमेटिक है, ब्लू नहीं है, सेंटर अलाइंड है और स्पेसिंग जो है उसके बिफोर एंड आफ्टर जो है वो इस तरह से स्पेस है। ओके, ये नीचे आ भी रहा है। फॉन्ट 14 बोल्ड है, उसके बाद हेडिंग है। ओके, तो आप इसको ओके कर दें। ओके जब हमने किया तो देखें ये हमारी हेडिंग 1 डिक्लेयर हो गई है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं हेडिंग 1। अब यहाँ पे आप आए तो यहाँ पे क्या हाईलाइट है? नॉर्मल। जबकि मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखें क्या हाईलाइट हो जाता है? हेडिंग 1। तो बेटा इस तरह से आप इसको हेडिंग 1 डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, ये डेडिकेशन हमारी क्या है? हेडिंग 1। ओके, बेटा ऑफिशियली जो रिपोर्ट्स में फॉन्ट साइज यूज होता है वो तकरीबन 99.99% हर एक रिपोर्ट के टेम्पलेट में जो बॉडी का जो टेक्स्ट है वो आपको 12 साइज मिलेगा। तो इसलिए मैंने डेडिकेशन का ये जो टेक्स्ट है इसका भी साइज 12 कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, जो जो हेडिंग्स हैं उनको हेडिंग डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट को सिलेक्ट किया तो किधर क्लिक कर देंगे आप? हेडिंग 1 पे। बेटा हेडिंग 1 की शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट 1। कंट्रोल ऑल्ट 1। मैंने कंट्रोल ऑल्ट 1 प्रेस किया तो देखें स्टाइल्स में ये क्या एक्नॉलेजमेंट क्या बन गई है? हेडिंग 1। जबकि यहाँ पे आता हूँ देखें ये टेक्स्ट क्या है? नॉर्मल, मगर यहाँ पे क्या है? हेडिंग 1। इसको मैं सिलेक्ट करके इसका भी फॉन्ट साइज 12 कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल 5 पर 1.5 लाइन स्पेसिंग। 1.5 लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की बेटा कंट्रोल 5 है। जी, एक्नॉलेजमेंट को भी देखें हमने हेडिंग 1 डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। एग्जेक्टिव समरी, इसको भी हमने हेडिंग डिक्लेयर करना है। इसको सिलेक्ट करें। हेडिंग 1 की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल ऑल्ट 1। कंट्रोल ऑल्ट 1। तो देखें ये भी क्या हो गया है? हेडिंग डिक्लेयर हो गई है। ओके, ये हम यहाँ से आता हूँ और ये भी एग्जेक्टिव समरी। बेटा ये बात याद रहे, रिपोर्ट में विदाउट एनी लॉजिक वाइट स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे
यहाँ पे देखें ये वाइट स्पेस इतनी ज्यादा जो है यहाँ पे ज्यादा है, जबकि ऊपर अगर आप हेडिंग्स देखें उनमें इतनी वाइट स्पेस हेडिंग के बाद नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है कि कहीं पे आप स्पेस ज्यादा दे दें और कहीं पे कम दे दें। आपने सिमेट्री फॉलो करनी है, सेम स्पेस होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप यहाँ से भी खत्म कर दें स्पेस, ओके। तो सिमेट्री बेहतर लगती है, ये नहीं कि जहां पे आप अपनी मर्जी से ज्यादा स्पेस दे दें और कहीं पे अपनी मर्जी से स्पेस कम कर दें। तो क्या होना चाहिए, एक जैसी स्पेस होनी चाहिए हेडिंग्स में और टेक्स्ट के दरमियान में। जो जो आपने करना है, फॉन्ट साइज भी सेम होना चाहिए ऑल ओवर द रिपोर्ट, फॉन्ट साइज भी आपने डिफरेंट नहीं करना, ओके। तो ये देखें एग्जेक्टिव समरी पे आता हूं तो हेडिंग 1 हाईलाइट हो जाता है, यहाँ पे आता हूं तो नॉर्मल टेक्स्ट। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि एग्जेक्टिव समरी हेडिंग 1 बन चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स को हम हेडिंग नहीं बनाते, ओके, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है ये अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऐसा लिखा हो टेबल ऑफ कंटेंट्स पेज नंबर दिस, तो ये अच्छा नहीं लगता। टेबल ऑफ कंटेंट्स को हेडिंग नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 1 को बेटा मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट 1, ये हेडिंग 1 ये भी बन गया। अब चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक है व्हाट इज ऑनलाइन शॉपिंग। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 का सब टॉपिक है। तो बेटा ये हेडिंग 1 नहीं है, ये क्या है, हेडिंग 2, हेडिंग लेवल 2। तो जहां पे हेडिंग 1 है इसके साथ हेडिंग 2 है, मैंने हेडिंग 2 पे क्लिक किया। आप कहते हैं सर ये हेडिंग 2 की फॉर्मेटिंग जो है, जो हमें रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग प्रोवाइड की गई है, ये उसके मुताबिक नहीं है। Dear students, you can change the formatting by right click on heading 2. Here is option modify. Modify पे क्लिक करेंगे, यहां से हमने इसको कैलिब्री कर लिया, फॉन्ट साइज हमने 12 कर दिया, बोल्ड कलर इसका हमने ऑटोमेटिक कर दिया, लेफ्ट अलाइंड है, और इसमें जो हमने स्पेसिंग जो है ये भी मैनेज कर ली जितनी आप करना चाहते हैं। अभी 6 पॉइंट है बिफोर एंड आफ्टर, ओके कर दें। ये देखें ये बन गई हमारी हेडिंग 2। ये क्योंकि चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट हेडिंग है तो आप इसको 1.1 लिखेंगे, ये होती है आउटलाइन। चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1। जी स्टूडेंट्स क्लियर है? क्लियर है सर। जब चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2 आएगा तो उसको आउटलाइन नंबर लगेगा 1.2। अब ये व्हाट इज ऑनलाइन शॉपिंग, इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। तो बेटा आपने अपना डॉक्यूमेंट को, अपने रिपोर्ट को प्रिपेयर कर लेने के बाद जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको हेडिंग डिक्लेयर करना है। ये 1.2 है, हेडिंग लेवल 2 इसको लगाना है। तो बेटा हेडिंग 2 के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट 2, हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल ऑल्ट 1, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल ऑल्ट 2, और हेडिंग लेवल 3 के लिए होगी कंट्रोल ऑल्ट 3। 1.2 ऑनलाइन पेमेंट आ गई। नेक्स्ट हम जाते हैं। नेक्स्ट ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स, ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स। अब ये ऑनलाइन पेमेंट की सब हेडिंग है ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स के, ये अलग से टॉपिक है। सब टॉपिक जी सब टॉपिक है सर। सब टॉपिक है, शाबाश। तो ऑनलाइन पेमेंट मेथड 1.2 हेडिंग चल रही थी, ये क्या होगा 1.2.1, ओके, क्योंकि ये 1.2 का सब टॉपिक है। इसको हमने सिलेक्ट किया, हेडिंग 3 पे हमने क्लिक किया। हेडिंग 3 हमारी फॉर्मेटिंग के मुताबिक नहीं है, राइट क्लिक करें, मॉडिफाई, इसका भी फॉन्ट साइज, फॉन्ट कैलिब्री है, 12 है, बोल्ड है, ऑटोमेटिक है, कलर लेफ्ट अलाइंड है, और इससे पहले और बाद में स्पेस नहीं है, ओके कर। और हेडिंग लेवल 3 के लिए कंट्रोल ऑल्ट 3। जी स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स में पहली टाइप आ रही है क्रेडिट कार्ड। तो ये 1.2
1.1, यानी कि ये जो हेडिंग है ना 1.2.1, ये जो आपने पहले पढ़ी है, पहले जो देखी है हेडिंग ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स, वो क्या है 1.2.1। अब ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स का सब टॉपिक है। ओके, तो आप इसको हेडिंग लेवल 4 कह सकते हैं। ओके, इसको सिलेक्ट किया, हेडिंग 4 यहाँ पे आपके पास है, आप इसको हेडिंग 4 कर सकते हैं। इसको भी आपने फर्ज करें मॉडिफाई करना है तो इसकी फॉर्मेटिंग हमें कैलिब्री ही है, फॉन्ट साइज 12 है, बोल्ड है और इटैलिक है, और कलर इसका ऑटोमेटिक है, लेफ्ट अलाइंड है, और इससे भी बिफोर आफ्टर स्पेस नहीं है। ओके कर दें सर हेडिंग 2 का फॉन्ट साइज क्या था? 12 ही है। तो ये हमारी हेडिंग लेवल 4 थी। तो यूं आप 1 बाय 1 क्रिएट करते जाएंगे, हेडिंग्स डिक्लेयर करते जाएंगे। मिसाल के तौर पे ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशंस के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है, तो ये है 1.2.1.2। ओके, यानी कि पहले चैप्टर के दूसरे टॉपिक में पहले टॉपिक की दूसरी हेडिंग है ये। कंट्रोल ऑल्ट 4, या यहाँ से आप हेडिंग 4 पे क्लिक करते हैं तो ये हेडिंग 4 डिक्लेयर हो गई। कंट्रोल एस कर, आप अपने डॉक्यूमेंट के बेटा जितने भी हेडिंग्स हैं उनको हेडिंग डिक्लेयर कर चुके हैं। ओके, पेज नंबर लगा लेते हैं। पेज नंबर अपने डॉक्यूमेंट को, पेज नंबर ऑलरेडी भी आपको लगाना आता होगा। हम इंसर्ट में आते हैं, जहां पे कहीं पे लिखा हुआ है पेज नंबर, ये देखें हेडर एंड फुटर में क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर। पेज नंबर बॉटम ऑफ पेज पे हम लगा लेते हैं, बॉटम ऑफ पेज की राइट साइड पे। फुटर में राइट साइड पे हमने ये पेज नंबर लगा दिया। इसका फॉन्ट हम देखते हैं कितना है, 11 है। कंट्रोल करली ब्रेसेस क्लोजिंग से हम फॉन्ट साइज हमने 12 कर दिया। बेटा आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हेडर एंड फुटर साइमल्टेनियसली क्लोज हो जाएगा। सर ये नंबर लगाने का तरीका जरा दोबारा बताना। जी मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, पेज नंबर नहीं लगे हुए अभी, देख लें आप। ओके, अब हम पेज नंबर लगाना चाहते हैं। पेज नंबर लगाने के लिए बेटा इंसर्ट में हम आते हैं, इंसर्ट में हम पेज नंबर पे आते हैं। पेज नंबर हमने लगाना है फुटर में राइट साइड पे, फुटर मीन बॉटम ऑफ पेज के राइट साइड पे हमने पेज नंबर लगाना है जो हमें रिपोर्ट में फॉर्मेटिंग दी गई है। बॉटम ऑफ पेज पे आए, ये देखें ये लेफ्ट पे है, ये सेंटर में है, ये राइट पे है। आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना, ये आपके पास पेज नंबर आ गया। पेज नंबर को आपने सिलेक्ट किया, होम में देखते हैं इसका फॉन्ट साइज क्या है, 11। आप इसको फॉन्ट साइज कर दें 12। ओके, अब आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे फुटर से बाहर तो हेडर एंड फुटर क्लोज हो जाएगा। अगर आप देखें तो हेडर भी ऑन है, ये देखें हेडर भी ऑन है। अगर आप बाहर इस लाइन से बाहर डबल क्लिक करते हैं तो ये क्लोज हो जाता है। अब आप देखें आपके डॉक्यूमेंट पे पेज नंबर लग चुके हैं, ये देखें ये पेज नंबर 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये देखें 9 पेज नंबर लगा हुआ है, इसको 10 लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट 11। ओके, पेज नंबर हमारे लग चुके हैं। अच्छा जी, अब बेटा टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने का फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व कर चुके हैं। यू हैव डिक्लेयर्ड ऑल योर हेडिंग्स। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपके पास नोटबुक और पेंसिल आपके पास होगी और आप ये जितना भी हम डिस्कशन कर रहे हैं इसके पॉइंट्स नोट कर रहे होंगे। बेटा अब आप नोट करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए जितनी भी हेडिंग्स थी उनको हेडिंग डिक्लेयर कर चुके हैं। ओके, हेडिंग डिक्लेयर करने का तरीका मैंने आपको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया। सेकंड, नाउ वी वांट टू इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स। आप क्या करेंगे, रेफरेंसेस में आएंगे, रेफरेंसेस में आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में आएंगे और ये फर्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। नोट करें बेटा इसको, रेफरेंसेस, टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमने क्लिक करना है ऑटोमेटिक टेबल 1 पे। इस पे क्लिक करते ही जितनी भी हेडिंग्स आपने डिक्लेयर की हुई हैं आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार हो जाएगा। जी करें नोट बेटा, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस में ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में फर्स्ट ही ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है।
जी बेटा कर लिया नोट? यस सर, हो गया। जी ये मैं क्लिक करने लगा हूं, ये देखिए मेरा क्लिक करते टेबल ऑफ कंटेंट्स बन गया आपका। जी सीआर साहब क्लियर है? ये जो कंटेंट्स लिखा हुआ है इसको आप अरेज कर दें, कंट्रोल सी। जी जी बेटा बना लेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स। यस यस सर। सर हो जाएगा। अब ये इसका फायदा ये है, फर्ज करें आप पढ़ना चाहते हैं व्हाट इज ऑनलाइन पे ऑनलाइन शॉपिंग, आप इसके ऊपर आए देखें क्या कह रहा है, कंट्रोल क्लिक करें। कंट्रोल मैंने होल्ड किया, देखें एक हाथ बन गया, जैसे मैं क्लिक करता हूं देखें मुझे डायरेक्ट ले आया कि कहां पे, व्हाट इज ऑनलाइन शॉपिंग। तो अब बेटा अगर आपको एमएस वर्ड में ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना नहीं आता, तो अगर आपकी रिपोर्ट के 300 पेजेस हैं तो आप क्या करेंगे, पहले पेज पे जाके पहले हेडिंग टाइप करेंगे, फिर आप जाके उसका पेज नंबर लिखेंगे, फिर आप आके उसका पेज नंबर दोबारा लिखेंगे, फिर आप जाएंगे, फिर आप आके हेडिंग टाइप करेंगे, फिर उस हेडिंग का पेज नंबर लिखेंगे, फिर हेडिंग 3, फिर उसका पेज नंबर। फर्ज करें आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स मैनुअल बना लिया, अभी व्हाट इज ऑनलाइन शॉपिंग किस पेज पे है, यहाँ पे देखिएगा पेज नंबर 7 पे। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने कोई इमेज वगैरह इंसर्ट की, मिसाल के तौर पे मेरे पास इमेजेस हैं, मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ कंप्यूटर की पिक्चर, ये ऐसे मैंने पिक्चर एक इंसर्ट कर दी। तो अब देखें ये जो व्हाट इज ऑनलाइन शॉपिंग है ये किस पेज पे चला गया, पेज नंबर जी स्टूडेंट्स 8 पर सर। 8 पे। तो हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आते हैं, वहां पे किधर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें व्हाट इज ऑनलाइन शॉपिंग पेज नंबर 7 पे लिखा है। इसी तरह ऑनलाइन पेमेंट भी नेक्स्ट पेज पे चला गया होगा, फिर वो उससे नेक्स्ट हेडिंग ने, तो आप तो फिर ये टेबल ऑफ कंटेंट्स अपडेट करने पे कुछ 5 घंटे लगा देंगे। फर्ज करें 300 पेजेस की ये रिपोर्ट है, तो आप तो टेबल ऑफ कंटेंट्स ही अपडेट करते रहेंगे अगर आप मैनुअल बनाएंगे। तो बेटा ऑटोमेटिक का फायदा ये है, आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करें, कहीं पे ऑप्शन आ रही है अपडेट फील्ड, यस सर। अपडेट फील्ड पे क्लिक करें, यहां पे अपडेट पेज नंबर्स ओनली, अपडेट एंटायर टेबल। बेटा हमारी सिचुएशन जो है, हमने कोई नई हेडिंग डिक्लेयर नहीं की, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन से काम चल जाएगा जिसमें लिखा हुआ है अपडेट पेज नंबर्स ओनली। अगर फर्ज करें आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के बाद भी कुछ हेडिंग्स डिक्लेयर पड़ेगा, आप ये सेकंड जो ऑप्शन है अपडेट एंटायर टेबल से जब आप अपडेट करेंगे तो जो न्यू हेडिंग्स हैं वो भी टेबल ऑफ कंटेंट्स में आ जाएंगी। तो अभी हमारी यही पहली वाली ऑप्शन है अपडेट पेज नंबर्स ओनली। अभी आप देखें व्हाट इज ऑनलाइन शॉपिंग पेज नंबर 7 पे है, मैं इसको अपडेट करता हूँ तो देखें ये भी पेज नंबर 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 11 हो गया। इज दिस क्लियर? यस सर। तो यूं टेबल ऑफ कंटेंट्स एमएस वर्ड में आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। ये था फर्स्ट चैलेंज आपको रिपोर्ट राइटिंग में कि टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है हमने अपनी रिपोर्ट का ऑटोमेटिकली। अब सेकंड चैलेंज बेटा ये है, जो इंक्लूडिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स पेज यहां तक रोमन नंबर्स लगाए जाते हैं, जबकि बेटा जब चैप्टर नंबर 1 शुरू हो जाता है यहां से, ये एक गलती होती है रिपोर्ट में बेटा, ब्लैंक स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है यहां से इंटीजर नंबर लगने चाहिए, और इंटीजर नंबर कहां से, 1 2 3 से। चैप्टर नंबर 1 पे पेज नंबर 6 नहीं बल्कि पेज नंबर 1 आना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट पेज पे पेज नंबर 1 आना चाहिए, और इससे पीछे पीछे जितने भी पेजेस हैं बेटा उनको रोमन नंबर लगाना है हमने। मैंने लास्ट टाइम आपके साथ फाइनल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेटिंग शो की थी ना आपको,
यस सर की यस सर। जी, उसमें आपने देखा था कि जो रिपोर्ट के प्रीफेटरी पार्ट्स हैं, प्रिलिमिनरी पार्ट्स जिसे हम कहते हैं रिपोर्ट्स के, उसमें पेज नंबर रोमन नंबर लगाना है और इंटीजर नंबर लगाना है। अब हम इस चैलेंज को सॉल्व करते हैं। ओके जी, इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए मैं आया हूं जी, ये फुटर मैंने ऑन किया डबल क्लिक करके, पेज नंबर मैंने हटा दिया। ओके, पेज नंबर मैंने बैक स्पेस करके डिलीट कर दिया। यहां पे मेरे पास है पेज नंबर। पेज नंबर के आप फॉर्मेट पे आ जाएंगे, फॉर्मेट पेज नंबर। फॉर्मेट पेज नंबर में यहां से आप सिलेक्ट कर लेंगे रोमन नंबर। हेयर इज रोमन नंबर। रोमन नंबर आपने सिलेक्ट करके ओके कर दिया, हमारा पेज नंबर का फॉर्मेट सेट हो गया। अब जब पेज नंबर का फॉर्मेट सेट हो गया हमारा, तो अब हम पेज नंबर में आएंगे, करंट पोजीशन प्लेन नंबर पे क्लिक कर देंगे। करंट पोजीशन पे हम क्या लगाना चाहते हैं, प्लेन नंबर। ये देखिए ये रोमन नंबर 1 लग गया है। आगे हम जाते हैं, आगे देखें रोमन नंबर 2 है, फिर नेक्स्ट पेज पे रोमन नंबर 3 है, नेक्स्ट देखें 4 है एंड सो ऑन। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूं डबल क्लिक से। अब ऐसा है रोमन नंबर लग चुके हैं। अब नेक्स्ट देखें, यहां पे भी रोमन नंबर लग गया, मगर चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट पेज पे भी रोमन नंबर है। हमने यहां पे इंटीजर नंबर लगाना है। मैंने डबल क्लिक किया, मैंने इसको बैक स्पेस करके अरेज किया और यहां से पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर में जाके मैं वंस अगेन क्या सिलेक्ट कर लेता हूं, 1 2 3 और मैं ओके कर रहा हूं। अब ये देखें, और इसके बाद पेज नंबर फॉर्मेट सेट कर लिया पेज नंबर का, करंट पोजीशन पे प्लेन नंबर में कर रहा हूं। तो देखें मेरा पहले रोमन नंबर भी खत्म हो गए हैं। पहले जो रोमन नंबर लगाए हुए थे ना, ये देखें अब यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5। तो इस केस में जब लोगों से ये चैलेंज हैंडल नहीं होता, वो पता क्या करते हैं, 2 बना लेते हैं फाइलें। प्रीफेटरी पार्ट्स, प्रिलिमिनरी पार्ट्स की फाइल अलग बना लेते हैं, उसमें रोमन नंबर लगा देते हैं, और चैप्टर नंबर 1 से ऑनवर्ड फाइल अलग बना लेते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट्स अलग। तो यूं बहुत ज्यादा मेहनत बढ़ जाती है। अब मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, ये चैलेंज हम मीट करेंगे कि किस तरह से एक ही फाइल में, एक ही रिपोर्ट में रहते हुए मुख्तलिफ पेज नंबर्स किस तरह से यूज किए जाते हैं। चैलेंज क्या है, how to insert different page numbers like Roman number and integer number in a single file in MS Word। क्योंकि बेटा रिपोर्ट में हमारा ये समझ लें कि फॉर्मेट का पार्ट है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स से और फर्ज करें लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस भी है, यहां तक रोमन नंबर लगाने हैं और चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट पेज से हमने इंटीजर नंबर लगाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रॉब्लम तो है ये, जब मैं वहां पे जाके पेज नंबर चेंज करता हूं तो पहले जो पार्ट्स हैं रिपोर्ट के वहां पे भी पेज नंबर चेंज हो जाता है। तो इसका हल कोई बता सकता है, क्या हल है इसका? जी स्टूडेंट्स, एनीवन, क्या करें? कोई पता नहीं सर जी, आप ही बता दें। अच्छा, अब कॉमन सेंस के साथ चलते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इस फाइल में रहते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट को 2 सेक्शन में ब्रेक कर दें कि एक सेक्शन ये है और दूसरा सेक्शन ऑनवर्ड है? यस, ऐसा पॉसिबल है। यू कैन ब्रेक योर रिपोर्ट इन मल्टीपल सेक्शंस। आप अपने रिपोर्ट को मल्टीपल सेक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो ये है कि जहां से आपने पेज नंबर चेंज करना है, जहां से हमने पेज नंबर चेंज करना है, उससे पहले सेक्शन ब्रेक कर दें, उससे पहले सेक्शन ब्रेक कर दें।
जरा देखिएगा, डबल क्लिक करके जब मैं फुटर ऑन करता हूं तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, फुटर और ये हेडर। जब मुख्तलिफ सेक्शंस नहीं होते तो फिर हेडर एंड फुटर ही लिखना आता है। अब हम अपने डॉक्यूमेंट को सेक्शन में डिवाइड करते हैं। कहां से डॉक्यूमेंट को सेक्शन में डिवाइड करना है? चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट पेज से पहले पहले हमने सेक्शन ब्रेक करना है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 शुरू हो गया, तो यहां पे हमने सेक्शन ब्रेक लगानी है। ऐसे ही है, जी बेटा बताएं। ऑफ कोर्स सर, ये यही से लगानी है। यहीं पे हमने सेक्शन ब्रेक लगानी है। सेक्शन ब्रेक कैसे लगाते हैं बेटा, नोट कर लीजिएगा। पेज लेआउट में आएंगे, यहां पे है ब्रेक्स, यहाँ पे है सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज, यहाँ पे हमने क्लिक करना है तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा। नोट कर लें ये ऑप्शन, पेज लेआउट में ब्रेक्स, ब्रेक्स में है सेक्शन ब्रेक और पहले ही ऑप्शन है नेक्स्ट पेज। हो गया नोट सर। हो गया नोट, ठीक हो गया। ये बेटा मैं क्लिक कर रहा हूं। अब जब आप क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर नेक्स्ट पेज पे जंप करेगा और आपके टेक्स्ट को आगे धकेल देगा। आप डिलीट करते हुए पीछे ले आइएगा। अब आप ये देखना चाहते हैं क्या चेंजिंग आई है, ब्रेक तो लगाई है तो क्या चेंज आई है। अगर आप देखना चाहते हैं सेक्शन ब्रेक लगी है कि नहीं, तो होम में बेटा एक सिंबल है, एमएस वर्ड जो ज्यादा यूज करते हैं शायद उनको ये एक सिंबल है, शो और हाइड। आप इस पे क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक्शन ब्रेक। क्लियर है बेटा? सर ये वाला रिपीट कीजिएगा काइंडली। अब आप ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे सेक्शन ब्रेक लगी भी है कि नहीं लगी। ये देखिए यहीं पे है ना हमारा चैप्टर नंबर 1, तो यहाँ पे हमने कहीं पे सेक्शन ब्रेक लगाई है। अब हम देखना चाहते हैं सेक्शन ब्रेक लगी है कि नहीं, तो बेटा ये शो और हाइड का बटन है, आप इस पे क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन ब्रेक। इज दिस क्लियर? यस सर। आप इसको दोबारा ऑफ कर दें, हमने कंफर्म कर लिया सेक्शन ब्रेक लग गई है। जी स्टूडेंट्स, अब आप डबल क्लिक करके फुटर ऑन करें तो देखें अब फुटर के साथ कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। यस सर, फुटर सेक्शन 1 और नीचे सेक्शन 2 आ रहा है। गुड। अब ये हमारा मसला बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें। सीआर साहब मैसेज करें जरा, बाकी लोगों को भी ज्वाइन करें और दोबारा अटेंडेंस लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, दोबारा आप रोल नंबर और नेम एज अटेंडेंस ना लिखें क्योंकि पहले एक दिन में एक ही अटेंडेंस होती है ना। सीआर साहब जरा टेक्स्ट कीजिएगा, दूसरों को भी ज्वाइन करें, फिर हम इसको वाइंड अप करें।
जी स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, अगर उनको कोई किसी बात की समझ नहीं आई, इन द मीनवाइल बेटा आप पूछ लें। हमने ये किया है, ये जो चैलेंज है, एक ही रिपोर्ट में 2 मुख्तलिफ पेज नंबर्स लगाने। आप रिपोर्ट के जो फर्स्ट पेजेस हैं, जिसको हम प्रीफेटरी पार्ट्स ऑफ द रिपोर्ट और प्रिलिमिनरी पार्ट्स ऑफ द रिपोर्ट कहते हैं, रिक्वायरमेंट ये है, उनको हमने रोमन पेज नंबर लगाना है। और चैप्टर नंबर 1 जो रिपोर्ट का है, उसके पहले पेज से हमने इंटीजर पेज नंबर लगाना है। प्रॉब्लम ये थी कि जब हम इंटीजर पेज नंबर लगाते थे तो हमारे रोमन नंबर भी चेंज हो जाते थे, और जब रोमन नंबर आके चेंज करते थे तो पूरी रिपोर्ट के पेज नंबर चेंज हो जाते थे। तो हमें ये चैलेंज था कि हम एक ही रिपोर्ट में 2 मुख्तलिफ पेज नंबर्स किस तरह से लगाएं। तो ये करने के लिए हमने क्या किया है कि अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी रिपोर्ट को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन कहाँ पे है? चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन से पहले हमने क्या किया, सेक्शन ब्रेक लगा दिया। सेक्शन ब्रेक हमने किस तरह से लगाई है? हम पेज लेआउट में आए हैं, पेज लेआउट में है ब्रेक्स, ब्रेक्स में है सेक्शन ब्रेक, और उसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है नेक्स्ट पेज वाली, उस पर हमने क्लिक किया है। तो इस तरह हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो 2 सेक्शंस में, हमारी रिपोर्ट 2 सेक्शंस में डिवाइड हो गई है। अभी हम पहले सेक्शन को रोमन पेज नंबर लगाने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू इंसर्ट रोमन पेज नंबर टू आवर फर्स्ट सेक्शन। जी मैं फर्स्ट पेज पे आया, ये मैंने रिमूव कर दिया पेज नंबर। जी स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? यस सर। सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे। पूछे। सर जब 2 सेक्शन में डिवाइड हो गई है हमारी फाइल, तो सर वो जो फर्स्ट वाला सेक्शन है वो सेकंड वाले सेक्शन के कंटेंट को कैसे एक्सेस कर रहा है? वो सेक्शन 2 जो है, सर जो कंटेंट वाला हमारा पेज था वो हमने फर्स्ट सेक्शन के अंदर लगाया हुआ है। हाँ जी, तो हमें, बल्कि हमारा जो कंटेंट है, जो हमने कंटेंट बनाया है वो तो सेकंड सेक्शन का भी है, तो वो उसे एक्सेस कर लेगा फिर? बिल्कुल, आप देखिएगा जरा। अच्छा जी, अब हम पेज नंबर का फॉर्मेट पहले सेट करेंगे। हमने रोमन नंबर लगाना है, पेज नंबर में आए फॉर्मेट पेज नंबर, यहां से हमने पेज नंबर का जो फॉर्मेट है वो रोमन नंबर सेट कर दिया है और ओके कर दिया। अब हम यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट करने लगे हैं, क्योंकि पहले फॉर्मेट सेट करना पड़ता है पेज नंबर का, और उसके बाद पेज नंबर इंसर्ट होता है। पेज नंबर पे आए, करंट पोजीशन प्लेन नंबर, ये फॉन्ट साइज इसका देखते हैं क्या है, 11 है, हम इसका 12 कर दिया। अब यहाँ पे हेडर एंड फुटर बेटा डिजाइन में आए, यहाँ पे आपके पास नेविगेशन में एक ऑप्शन है नेक्स्ट की। नेविगेशन में क्या ऑप्शन है? नेक्स्ट। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अभी आप किधर हैं? फुटर सेक्शन 1 में। नेक्स्ट मैंने क्लिक किया तो बेटा क्या आ गया? फुटर सेक्शन 2। और यहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा? ये जहां पे मेरा पॉइंटर है, ये क्या लिखा हुआ है इधर? सेम एज प्रीवियस। तो सेम एज प्रीवियस ऑप्शन रखनी चाहिए हमें। नो सर। नो बेटा, ये सेम एज प्रीवियस कहां से खत्म होगा? यहाँ पे देखें लिखा हुआ लिंक टू प्रीवियस, इसको ऑफ कर दें। जैसे ही मैंने लिंक टू प्रीवियस को ऑफ किया है तो देखें सेम एज प्रीवियस खत्म हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में जाते ही सेम एज प्रीवियस वाली जो ऑप्शन है लिंक टू प्रीवियस बटन से खत्म की। दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। अपने रिपोर्ट को 2 सेक्शन में डिवाइड किया। सेक्शन 1 में रोमन नंबर लगा आया हूँ, सेक्शन 2 पे मैं गया हूँ, सेक्शन 2 में जाते ही मैंने लिंक टू प्रीवियस खत्म किया है। अब मैं इसको अरेज कर रहा हूँ, 6 को अरेज कर दिया मैंने। पीछे देखते हैं कोई इफेक्ट तो नहीं आया। यहाँ पे पीछे देखे रोमन नंबर लगे हुए हैं, कोई पीछे डिस्टरबेंस नहीं हुई। यही हमारी अल्टीमेट मंजिल थी, यही हमारा ऑब्जेक्टिव था कि प्रीवियस सेक्शन के पेज नंबर जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पे बेटा मैं आया, पेज नंबर का फॉर्मेट सेट करने लगा हूँ। पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर, यहाँ पे 1 2 3 मैंने सिलेक्ट किया, और स्टार्ट एट में मैंने क्या बताया कि 1 से स्टार्ट करने हैं। स्टार्ट एट 1 ओके किया। इसके बाद पेज नंबर, करंट पोजीशन पे प्लेन नंबर, ओके बेटा। और फॉन्ट देख लेते हैं 12 भी है। तो नेक्स्ट देखें, पूरे आपके सेक्शन में 1 2
3, 4 एंड वाले पेज पे चले जाते हैं तो यहाँ पे देखें पेज नंबर 22 तक पेज नंबर्स लग चुके हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। अब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स अपडेट करते हैं तो देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में भी चेंजिंग होती हैं कि नहीं। अभी तो डेडिकेशन 2, 3, 4 ये लिखा हुआ है। टेबल ऑफ कंटेंट्स पे मैंने राइट क्लिक किए, अपडेट फील्ड, अपडेट पेज नंबर्स ओनली, ओके करें तो देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स में भी अकॉर्डिंगली चेंजिंग आ गई हैं। तो ये देखें इतना फ़ायदा है कि अगर आप को MS वर्ड रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से कंप्लीट आता है तो आज बेटा मैंने आपको MS वर्ड में ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना भी सिखा दिया है और एक ही रिपोर्ट को सेक्शन ब्रेक करके जो रिपोर्ट के प्रीफेटरी पार्ट्स हैं, जो रिपोर्ट के प्रिलिमिनरी पार्ट्स हैं, उनको हमने रोमन नंबर लगाया और चैप्टर नंबर 1 से हमने इंटीजर नंबर लगाया। जी कर लेंगे बेटा अब? इंशाल्लाह सर कर लेंगे। तो बेटा आज का लेक्चर कंप्लीट है, असर की नमाज का वक्त भी हो चुका है। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें, मोस्ट वेलकम। अदरवाइज जो स्टूडेंट्स असर की नमाज के लिए जाना चाहते हैं बेटा वो जाएं और हमारे लिए भी दुआ कीजिए नमाज में, नमाज के बाद दुआ में। तो कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछें। जी स्टूडेंट्स, इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, हमारी क्लास है इस दफा सैटरडे को, आपको पता है ना?